हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ द मुकम्स मांगा का चैप्टर 14। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई। चैप्टर की स्टार्टिंग में ताशा गुस्से से जा रहा था। ये देखकर फैंग कहता है, बड़ा शी ने बड़ी चुटराई से मांग्यांग द मैजिक ब्रश की उदाहरण दी है, जिसका मतलब है जो पेंटिंग बनाई गई है वो असली नहीं है। इसका मतलब है जो पीछे ब्लैकबोर्ड पर फ्लावर बने हैं वो भी। फैंग अपनी बात पूरा करता तभी रिंकुशी बोलता है, शट अप। रिंकुशी को इतने गुस्से में देखकर फैंग डर जाता है। हमें बताया जाता है आगे ताशा ने ऐसे ही कुछ दिनों तक रिंकुशी से कोडवाल जारी रखी। हो जो डुमैटी है उसने भी ज़्यादा फन नहीं था। जहाँ पर ओशु कह रहा था, ओह तुम क्यों इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। जो कंट्री साइड के पीपल हैं क्या वो भी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। जो पैंडियन है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होता। वो ताशा को कहता है, ओह जो ओशु है वो अभी भी गुस्सा है क्योंकि तुम्हारी क्लास से उसने उसको बास्केटबॉल कोर्ट में हरा दिया था। ताशा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो फ्रूट को ड्राई करने में। इससे ताशा बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है जब भी वो पैनियन ताशा से हेल्प मारता है ड्राइंग के लिए। जो जैंग शुई थी वो भी ताशा के पास आने लगी थी। वो कहती है, जैंग शुई थैंक यू, तुमने लास्ट टाइम मेरी ब्लैकबोर्ड के ऊपर ड्राइंग करने में हेल्प की थी। क्या इस बार भी तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। मेरी ड्राइंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्लीज़। हो जल्द ही एग्ज़ाम भी शुरू हो गए थे। हमें एक एग्ज़ाम और दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही ताशा और रिंकुशी एग्ज़ाम दे रहे थे। टीचर कहती हैं, ओके टाइम ख़त्म हो गया है। फर्स्ट रो के जो बच्चे हैं वो उठो और जो आंसर शीट है उन्हें इकट्ठा करो। ताशा जो एग्ज़ाम देके बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। तभी फैंग आता है, तो सिर पर बैठ करता है। वो कहता है, बेटा शी उठ जाओ, हमें यहाँ से अपने डेस्क को हटाना होगा। जो हमारी क्लास है उसका रूल है एग्ज़ाम के बाद हमें हमारे डेस्क को सही जगह पर रखना होता है। यह सुनकर ताशा रिंकुशी की सीट की ओर देखता है। ताशा अपना डेस्क सही जगह पर रख देता है। फैंग कहता है, बेटा शी मंडे को तुम्हारी सीट चेंज होने वाली है और मेरी हांग प्रांग से लड़ाई हो गई है। क्यों ना हम डेस्क सीटमेट्स बन जाए। ताशा मन में कहता है, हाँ जो हांगकांग है उन्होंने कहा था रिंकुशी मेरे साथ पहले हफ्ते तक बैठ कर देखे, जब उसे सही नहीं लगेगा तो हमारी सीट चेंज हो जाएगी, मेरी सीट चेंज हो जाएगी। मैं तो ये भूल ही गया था। ताशा फैंग को कोई आंसर नहीं देता। इसलिए फैंग रोते हुए कहता है, बेटा शी अब तुम प्लीज़ मेरे मना मत करना। क्या करोगे तुम्हें नहीं पता जो जिंगयांग है उसने मुझे कितनी बार मना किया है। क्या तुमने सुना। ताशा कहता है, बाद में बात करते हैं। फैंग कहता है, मैंने सुना है कि यांग और कुंशी कि एक साथ फिर से बैठेंगे। वैसे तुम्हें तो एक न दिन यहाँ से उठना ही था। यह सुनकर ताशा उदास हो जाता है। वो कहता है, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, इसलिए मुझे अपनी डोमेट्री में जाना होगा। उसे ऐसे देखकर फैंग अपने मन में कहता है, मुझे क्यों लगा जो ताशी के एक्सप्रेशन है जैसे कि वो अभी ही रोने वाला हो। हमें वीकेंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे बात कर रहे थे।
एक लड़की कहती है, मैंने आज आफ्टरनून है इसलिए मैंने प्लान किया है कि मैं फ्लावर की क्लास लूँगी। फ्लावर को कैसे अरेंज करते हैं वो आई क्लास लूँगी मैं। दूसरी लड़की कहती है, मैंने तो एक पोट्री क्लास ज्वाइन की है। लड़का कहता है, वेल ये सब बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए मैं तो बस वीडियो गेम्स ही खेलूँगा फिर पूरे वेकेशन में। ताशा किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसके बाद में बस सीट चेंजिंग की बात ही आ रही थी। ताशा पे जो कॉपी है उस पर ड्रा कर रहे थे कुछ अंडे जैसा। ताशा लिंकुइशी की ओर देखता है, सोचता है, ये माई क्लास में आज का 3rd पीरियड चल रहा है। मैंने अभी तक इससे कुछ भी नहीं कहा है। क्या मुझे इसे सीट चेंज के बारे में पूछना चाहिए? सीट चेंज करने के बारे में पूछना चाहिए। तभी ताशा कुछ कहने वाला था, तभी फैंग उसके हाथों में एक क्रेन रख देता है और कहता है, जहाँ ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है क्योंकि वो भी तुम्हें अपना डेस्कमेट बनाना चाहती है। जल्दी से खोलो। ताशा पे मन में गुस्से से कहता है, मैं सच में इसे मारना चाहता हूँ। ताशा उसे खोलता है तो उसमें लिखा था, मिसिंग डेस्कमेट। यह देखकर ताशा अननोई हो जाता है और उसमें कुछ लिखता है। और जब ताशा उस कैन को वापस बना रहा था वो भी मन में कहता है, ये कितना मुश्किल है। वो कहता है, प्लीज़ मेरी तरफ से इसे पास कर दो, उसे दे दो। फैंग कहता है, ओके। ताशा मन में कहता है, किसी इनोसेंट को ब्लॉक करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे ही लिंकुइशी ने मुझे मीनिंगलेस चीज़ें करने के लिए मना किया है, पर जो नोट्स को लिखना एक अच्छा वे है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। ताशा कुछ लिखने के लिए पेज फाड़ता है पर उससे सही तरीके से नहीं फटता। और ताशा कहते हैं, ये सब 1000 पेपर्स के क्रेन बना रहे हैं, मुझसे एक भी नहीं बना। कैसे ही 5वां चैप्टर एंड होता है।